ताज़ा तरीन और अफसोसनाक इत्तला से आगाह किया था। मेहदी हसन शहंशाह गजल कराची के एक निजी अस्पताल में दम तोड़ गए हैं। तवील अलालत के बाद आज वो दम तोड़ गए हैं और इस वक्त एक बड़ी तादाद मौजूद है। उनके अहले खाना की कराची के एक निजी अस्पताल में जेर इलाज थे और गुर्दों के मर्ज में मुब्तला थे। बैरून मुल्क भी मुतादिद बार वो जा चुके थे इलाज के लिए, लेकिन जाबर ना हो सके और आज दम तोड़ गए हैं कराची के एक निजी अस्पताल में। तवील अलालत के बाद शहंशाह गजल की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम मेहदी हसन कुछ अरसे से जेर इलाज थे कराची के एक निजी अस्पताल में, जहां आज वो दम तोड़ गए हैं। इस वक्त एक बड़ी तादाद उनके अहले खाना की मौजूद है अस्पताल में। सदर जरदारी की जानिब से इज़हार अफसोस किया गया है मेहदी हसन की वफात पे। इसके अलावा आपको ये बताएं कि उनके इलाज के लिए हुकूमत की जानिब से भी इकदाम किए गए। उनको बैरून मुल्क भी ले जाया गया इलाज के लिए, लेकिन वो जहाँ बर ना हो सके और आज इस दुनिया से वो कूच कर गए हैं। और शहंशाह गजल मेहदी हसन जो कि एक बहुत बड़ा नाम था पाकिस्तान की गजल की दुनिया में, और आज वो कराची के एक निजी अस्पताल में जेर इलाज रहने के बाद इंतकाल कर गए हैं। इसके अलावा आपको ये बताएं कि उनके अहले खाना की एक बड़ी तादाद मौजूद है अस्पताल में। सदर जरदारी की जानिब से इज़हार अफसोस किया गया है। मेहदी हसन जो कि पाकिस्तान की गज़ल की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम था, आज इंतहाई अफसोस के नाक आपको ये खबर दे रहे हैं कि वो इंतकाल कर गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए यासिर सलीम की तरफ चलेंगे दोबारा, जो कि नुमाइंदा वक्त न्यूज़ हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं। जी यासिर सलीम। जी, शहंशाह गजल के आज पाकिस्तान के लिए बहुत अफसोसनाक खबर है, और वो ये कि शहंशाह गजल मेहदी हसन खान साहब जो है वो इंतकाल कर गए हैं। मेहदी हसन खान साहब जो है पिछले काफी अर्से से जो है वो अलालत का शिकार थे और वो मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला थे, जिसमें दिल के अमराज, गुर्दे के अमराज और खास तौर पे जो लंग का जो उनका एक मर्ज था वो भी काफी काफी हो गया था, जिसकी वजह से उनकी जो है आज काफी तबीयत खराब थी। और अभी हमें ये अफसोसनाक खबर मिली है कि वो रज़ा इलाही से इंतकाल कर गए हैं। जी यासिर सलीम, हमें ये बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से किसी ने इज़हार अफसोस किया? सदर जरदारी की जानिब से पता चला है हमें कि उनकी तरफ से इज़हार अफसोस किया गया। इसके अलावा हमें बताइएगा कि कौन कौन इस वक्त अस्पताल में मौजूद है? जी, इस वक्त जो है हॉस्पिटल के अंदर उनकी फैमिली मेंबर्स जो है मौजूद है। खास तौर पे जो उनके बेटे आरिफ मेहदी जो थे वो उनको लुक आफ्टर कर रहे थे शुरू से लेकर आखिर तक। और ये कि जब ये भी एक तस्वीर ज़ेरे गौर थी कि उनको इलाज के सिलसिले में जो है वो इंडिया लेके जाएंगे गवर्नर सिंध डॉक्टर इरशादुल इबाद, हुकूमत सिंध और दूसरे जो हुकूमत के वज़रा हैं उनको काफी फाइनेंशियल सपोर्ट भी करते थे और उनके इलाज मुआवजे के सिलसिले में जो है काफी उनको हेल्प भी की जाती थी। हर तरह का ताउन जो है वो उनको किया जाता था सियासी, समाजी और हुकूमती शख्सियात की जानिब से, ताकि वो क्या कहते हैं उनकी सेहत जो है वो बेहतर से बेहतर होती जाए। कराची के अंदर जो है मेहदी हसन खान साहब के नाम से एक पार्क को भी मंसूब किया गया था, क्योंकि वो इतनी बड़ी शख्सियत थे कि उनके नाम से लोगों को याद दिलाने के लिए यहाँ पे उनके नाम से एक पार्क भी मंसूब किया गया था। लेकिन आज जो हमें पता चला है कि मेहदी हसन साहब जो है उनका इंतकाल हो गया है एक निजी हॉस्पिटल के अंदर। जी यासिर सलीम, आप हमारे साथ लाइन पर ही मौजूद रहिएगा। हम अपने नाज़रीन को एक दफा दोबारा अपडेट कर देते हैं। शहंशाह गजल मेहदी हसन, जिन्होंने बाकायदा गजल का आगाज 1957 में किया था, पाकिस्तान की गजल की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम, और आज वो हम सबको छोड़कर इंतकाल कर गए हैं और इस दुनिया से कूच कर गए हैं। हुकूमत की जानिब से कमर ज़मान कारा हुकूमत सिंध की जानिब से, इसके अलावा सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से इज़हार अफसोस किया गया है। इस अफसोसनाक खबर के हवाले से हम आपको अपडेट करें कि शहंशाह गजल मेहदी हसन इस वक्त आज कराची के एक निजी अस्पताल में इंतकाल कर गए हैं। सोगबारान में उनका एक बेटा भी शामिल है। इस वक्त उनके जो वरसा हैं उनकी एक बड़ी तादाद मौजूद है कराची के निजी अस्पताल में। मेहदी हसन जो कि तवील अरसे से अलालत का शिकार थे, बताया जा रहा है दिल और गुर्दे के मुख्तलिफ अमराज में वो मुब्तला थे। इलाज के लिए उनको बैरून मुल्क भी ले जाया गया, हुकूमत की जानिब से भी इकदाम किए गए उनके इलाज के लिए, लेकिन आज मेहदी हसन इस दुनिया को छोड़कर इंतकाल कर गए हैं, वफात पा गए हैं। हुकूमत की जानिब से इज़हार अफसोस किया गया, इस हवाले से हुकूमत सिंध की जानिब से अफसोस किया गया है, कमर ज़मान कारा की जानिब से इज़हार अफसोस किया गया। इसके अलावा वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की जानिब से इस अफसोसनाक खबर पर इज़हार अफसोस किया गया है। मेहदी हसन, जिन्होंने गुलकारी का बाकायदा आगाज 1957 में किया, पाकिस्तान की गजल की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम, शहंशाह गजल मेहदी हसन जो कि तवील अलालत के बाद आज इंतकाल कर गए हैं। मेहदी हसन वफात पा गए हैं आज कराची के एक निजी अस्पताल में, जो कि जेर इलाज थे। तफसीलात जानने के लिए राब्ता एक दफ़ा दोबारा करते हैं यासिर सलीम से। जी यासिर सलीम, अब बताइएगा कि उनकी डेड बॉडी को अस्पताल से कब ले जाया जाएगा?
जी, इस वक्त उनके जो डेड बॉडी है वो निजी हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है। फैमिली मेंबर्स भी हैं जो वो मौजूद हैं। यहाँ पे जो कागजी कार्रवाई और जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके बाद जो है उसकी वो सारी जब मुकम्मल हो जाएगी उसके बाद जो है उनकी डेड बॉडी को उनके घर पे शिफ्ट किया जाएगा ताकि लोग जो है वो आखिरी दीदार करें। उसके बाद जो अभी तक जो है तस्लीम का फैसला नहीं किया गया है। डॉक्यूमेंटेशन के बाद जो है उनकी जो बॉडी है वो घर पे शिफ्ट की जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया यासिर सलीम, नुमाइंदा वक्त न्यूज़ हमें अपडेट कर रहे थे। कराची के एक निजी अस्पताल में आज मेहदी हसन शहंशाह गज़ल की दुनिया में बहुत बड़ा नाम, पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा लॉस। मेहदी हसन जो कि तवील अलालत के बाद आज कराची के एक निजी अस्पताल में इंतकाल कर गए, जो कुछ अर्सा से इस अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। आर्ज़ाए कल्ब और गुर्दों के मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला थे और इलाज के लिए मुतादिद बार वो बैरून मुल्क भी जा चुके थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी ने उनका साथ छोड़ दिया और आज मेहदी हसन तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए हैं। हुकूमत की जानिब से इस अफसोसनाक वाक़े पर, इस अफसोसनाक खबर पर इज़हार अफसोस किया गया है। सदर की जानिब से, सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से इस पर इज़हार अफसोस किया गया है। इसके अलावा हुकूमत सिंध की जानिब से, कमर ज़मान कारा की जानिब से इज़हार अफसोस किया गया है। वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने इज़हार अफसोस किया है। एक बहुत बड़ा नाम शहंशाह गज़ल मेहदी हसन जो कि बैरून मुल्क भी मुतादिद बार जा चुके थे इलाज के लिए, आज वो हम सबको छोड़कर इस दुनिया से कूच कर गए हैं। मेहदी हसन आज वफात पा गए हैं। मेहदी हसन के हवाले से हम आपको ये बताएं कि 1957 में उन्होंने बाकायदा गुलकारी का आगाज़ किया था। पाकिस्तान की गज़ल की जो इंडस्ट्री थी, पाकिस्तान की जो मौसीकी की इंडस्ट्री थी, उसमें एक बहुत बड़ा नाम था मेहदी हसन। ना सिर्फ पाकिस्तान में उनको पहचाना जाता था बल्कि पूरी दुनिया उनकी जो थी, दुनिया में उनके फैंस मौजूद थे और आज वो तमाम अपने फैंस को छोड़कर कूच कर गए इस जहान से। और मेहदी हसन जो कि एक तवील अलालत के बाद इस दुनिया से कूच कर गए हैं। मेहदी हसन की वफात पर सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से इज़हार अफसोस किया गया है। इसके अलावा आपको बताएं कि मेहदी हसन की वफात पर वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने अफसोस किया है। मेहदी हसन की वफात पर वज़ीर इत्तलात कमर ज़मान कारा की जानिब से इज़हार अफसोस किया गया है। सिंध हुकूमत की जानिब से अफसोस किया गया है। मेहदी हसन कराची के अस्पताल में ज़ेर इलाज थे, जहाँ पर आज वो तवील अलालत के बाद दम तोड़ गए हैं। मेहदी हसन 18 जुलाई 1927 को भारतीय रियासत में पैदा हुए थे। 1957 में उन्होंने गुलकारी का आगाज़ किया था बाकायदा और बहुत सी गज़लें मशहूर उनकी हैं। और मेहदी हसन कुछ अरसे से ज़ेर इलाज थे कराची के एक अस्पताल में, जहां पर आज वो दम तोड़ गए हैं। मेहदी हसन की वफात पर वज़ीर आज़म, हुकूमत सिंध, सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से इज़हार अफसोस किया गया है। अब तक उनकी जो डेड बॉडी है वो अस्पताल में ही मौजूद है और अस्पताल में तमाम तर जो लवाजमात हैं उनको मुकम्मल करने के बाद अब से कुछ ही देर बाद उनकी जो डेड बॉडी है उनके वसा के हवाले कर दी जाएगी। तदफीन के हवाले से अब तक कुछ खास इत्तलात हमारे सामने नहीं आ सकी, उसके हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। कराची में मेहदी हसन शहंशाह गज़ल आज इंतकाल कर गए हैं। मेहदी हसन 18 जुलाई 1927 में पैदा हुए। 1957 में उन्होंने बाकायदा गुलकारी का आगाज़ किया। मेहदी हसन की वफ़ात आज हो गई है, आज इंतकाल कर गए हैं मेहदी हसन। और मेहदी हसन की वफ़ात पर वज़ीर आज़म गिलानी, सदर आसिफ अली जरदारी, हुकूमत सिंध, वज़ीर इत्तलात कमर ज़मान कारा की जानिब से इज़हार अफसोस। मेहदी हसन की वफ़ात पर वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ की जानिब से भी इज़हार अफसोस किया गया है। एक बहुत ही अफसोसनाक ये खबर है। नाज़रीन, मेहदी हसन जो कि शहंशाह गज़ल थे, दुनिया गज़ल में एक बहुत बड़ा नाम, बरी सगीर पाक व हिंद में मेहदी हसन का नाम और उनकी आवाज़ किसी तारुफ की मोहताज नहीं थी। और वो 18 जुलाई 1927 में भारत में पैदा हुए थे। मेहदी हसन ने मौसीकी की तरबियत अपने उस्ताद अजीम खान से ली थी और बाकायदा आगाज़ जो था उन्होंने अपनी गुलकारी का वो 1957 में किया था। और वो एक बेहतरीन गायक और प्लेबैक सिंगर थे। उन्होंने गज़ल गायकी का बाकायदा आगाज़ 1952 में किया था, कराची स्टूडियो से किया था। ये आगाज़ उन्होंने मेहदी हसन न सिर्फ पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा नाम था बल्कि पूरी दुनिया में एक माने हुए गज़ल के गायक थे, प्लेबैक सिंगर थे बहुत बड़े। वो भारतीय राजस्थान के एक मौसीकार घराने से ताल्लुक़ रखते थे। उसके अलावा आपको ये बताएं कि उन्होंने तरबियत अपने वालिद उस्ताद अजीम खान और अपने चचा उस्ताद इस्माइल खान से हासिल की थी, जो कि क्लासिकल मौसीकार थे।
मेहदी हसन आज बहुत से दिलों को सोगवार छोड़कर इस दुनिया से चल बसे, जो कि काफी अरसे से अलील थे, बैरून मुल्क भी मुतादिद बार जा चुके थे इलाज के लिए, दिल और गुर्दे के अमराज में मुब्तला थे। मेहदी हसन ने 8 साल की उम्र में क्लासिकी मौसीकी में अपने आप को मुतारिफ करवाया। वो बचपन ही से गुलकारी के असरार और रमूज से आशना थे। उन्होंने 1952 में रेडियो पाकिस्तान के कराची स्टूडियो से बाकायदा तौर पर गायकी के सफर का आगाज किया था। मेहदी हसन 25,000 से जायद फिल्मी गाने और गजलें गा चुके थे। मेहदी हसन जो कि तवील अलालत के बाद आज हम सबको सोगवार छोड़कर इस दुनिया से चल बसे हैं। कराची के एक अस्पताल में ज़ेर इलाज थे वो, और दिल और गुर्दों के अलावा भी काफ़ी ऐसे अमराज से जिनमें वो मुब्तला थे। मुतादिद बार वो बैरून मुल्क भी जा चुके थे इलाज के लिए। अभी कुछ ही अर्सा पहले भारत गए थे इलाज की गर्ज से। हुकूमत की जानिब से भी मुख्तलिफ इक़दाम किए गए थे उनके इलाज के लिए, और कुछ अरसे से वो कराची के एक निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे, जहाँ पर आज वो इंतकाल कर गए हैं। तदफीन के हवाले से अभी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस वक्त जो है अस्पताल के मुताबिक लवाजमात पूरे किए जा रहे हैं। उसके बाद डेड बॉडी जो है उनके वरसा के हवाले कर दी जाएगी। इस वक्त उनके लवाहिकीन की एक बड़ी तादाद मौजूद है। कराची के एक निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे शहंशाह गज़ल मेहदी हसन, जहां पर वो आज इंतकाल कर गए हैं। मेहदी हसन शहंशाह गज़ल आज बहुत से दिलों को उदास छोड़कर इस दुनिया से चल बसे हैं। बरसगीर पाको हिंद मेहदी हसन का नाम और उनकी आवाज़ किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, और एक बहुत बड़ा नाम ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में एक जाने माने गज़ल गायक थे। 25,000 से जायद उन्होंने प्लेबैक, क्लासिकल और मुख्तलिफ गीत गाए थे, और 1957 में उन्होंने बाकायदा गुलकारी का आगाज किया था। बचपन से ही वो गुलकारी का शौक रखते थे। एक गुलकार घराने में उन्होंने जन्म लिया, और उसके बाद अपना बाकायदा आगाज जो था गुलकारी का उन्होंने किया 1957 में, और बहुत नाम कमाया ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बरसगीर पाको हिंद में। एक बहुत बड़ा नाम मेहदी हसन, पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा लॉस। मेहदी हसन के साहबजादे सज्जाद मेहदी इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी सज्जाद मेहदी, बताइएगा, आज मेहदी हसन हम सबको छोड़कर चले गए हैं। कितने अरसे से बीमार थे वो? ये 12 साल हो गए जी। इनको फॉलेज था जी। फॉलेज की वजह से इनको कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती थी, इन्फेक्शन वगैरह रहा इनके चेस्ट में, फेफड़ों में जी। लेकिन जब ये माशाल्लाह करते थे, सर्वाइव करते थे, तो बिल्कुल हर प्रोग्राम वगैरह में भी शामिल होते रहे हैं जी। लेकिन अभी जो एक हफ्ता पहले उनके जो फेफड़ों में पानी आया है, उसकी वजह से काम छोड़ गए थे। एक हफ्ता पहले मैं होके आया था, तो अभी आज फिर वापस जा रहा हूँ कराची। तकरीबन 11-12 साल से बीमार थे। ये लोगों की दुआएं, उनके चाहने वालों की दुआएं थी कि उनका साया हमारे साथ अब तक सलामत रहा, लेकिन एक दिन तो जाना है, वक्त मुकर्रर है। तो सबसे अपील है उनके चाहने वालों से कि उनके लिए दुआ करें, उनकी बख्शिश के लिए, और हम लोगों को भी अल्लाह ताला सब्र हौसला दे। बहुत बड़े फनकार जरूर थे, लेकिन बहुत अजीम वालिद भी थे, बहुत अजीम इंसान। जी, बहुत अफसोसनाक ये वाक़या है, बहुत अफसोसनाक ये खबर है। सज्जाद मेहदी साहब, आप हमें ये बता सकते हैं अब के आखिरी रसूमात कहाँ अदा की जाएंगे मेहदी हसन साहब की? जी, कराची में ही करेंगे जी, क्योंकि कराची में इनकी ख्वाहिश के मुताबिक पहले ही वहाँ कब्रिस्तान में इनके लिए जगह इन्होंने रखवाई हुई थी जी। तो कराची में इनको इंशाल्लाह वहीं पे दफनाएंगे, और बाकी इंशाल्लाह लाहौर में, क्योंकि मैं लाहौर में रहता हूँ, लाहौर से इनका बहुत ज्यादा ताल्लुक रहा है और बहुत चाहने वाले हैं जी। और इनकी जो हम लोगों ने वो करवाना है खत्म वगैरह, लाहौर में भी मैं इंशाल्लाह आइंदा अनाउंस करूंगा, फिर यहाँ पे उनके लिए
ख़त्म वगैरह करेंगे हम लोग। जी सजाद मेहदी साहब, हमें ये बताइएगा कि मेहदी हसन साहब को बैरून मुल्क भी ले जाया गया था इलाज के लिए, इस हवाले से भी हमें बताइएगा। जी बैरून मुल्क ये इलाज के लिए कभी माने ही नहीं और ना ही गए हैं जी, सिर्फ इंडिया गए थे ये जी। उस वक्त इनको इतनी ज्यादा बिग प्रॉब्लम नहीं थी, तो क्योंकि यहाँ हुकूमत पाकिस्तान और जो पंजाब हुकूमत है इन लोगों ने बहुत ज्यादा केयर की है, वाले साहब के इलाज मुआवजे के लिए बहुत सपोर्ट किया और आगा खान हॉस्पिटल में मेरा ख्याल है कि इससे बेहतर इलाज कहीं भी नहीं उनका हो सकता था। जी बहुत शुक्रिया सजाद मेहदी साहब, अल्लाह पाक आपको सब्र अता फरमाए और दर्जात बुलंद फरमाए। आपके वालिद जो कि एक बहुत बड़ा नाम थे गज़ल की दुनिया में, बहुत बड़ा नाम थे पाकिस्तान के लिए, एक बहुत बड़ा लॉस है ये शहंशाह गज़ल मेहदी हसन, जो कि काफ़ी अरसे से अलील थे, बीमार थे। तवील अलालत के बाद आज वो बहुत से दिलों को सोगवार छोड़कर इस दुनिया से कूच कर गए हैं। सजाद मेहदी हसन साहब के बेटे, जिन्होंने ये अपील की है उनके चाहने वालों से कि उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की जाए, और बताया ये है उन्होंने हमें कि उनकी तदफीन जो है वो कराची में ही की जाएगी क्योंकि ये उनकी ख्वाहिश थी। और जैसे ही इस हवाले से मजीद भी हमारे पास कुछ अपडेट्स आएंगे आपको हम देंगे। मेहदी हसन जो कि 18 जुलाई 1927 को पैदा हुए, 1957 में उन्होंने बाकायदा गुलकारी का आगाज़ किया, काफ़ी अरसे से अलील थे और आज बहुत से दिलों को सोगवार छोड़कर मेहदी हसन शहंशाह गज़ल, जो कि एक बहुत बड़ा नाम थे पाकिस्तान की गज़ल की इंडस्ट्री के लिए, आज बहुत से दिलों को सोगवार छोड़कर वो इस दुनिया से कूच कर गए हैं। ये थे वक्त से ताज़ा तरीन।